सर क्या नाम हुआ? अविनाश। और आपका? अजय कुमार। कहाँ से हैं आप लोग? रांची से ही है। लोकसभा पड़ता है रांची। हाँ, रांची पड़ता है। तो क्या लग रहा है अभी देश का मिजाज क्या है? देश का मिजाज तो 400 पार है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो यही दिख रहा है कि मोदी जी के सामने कोई वैसा विकल्प नहीं है। देश के सामने विकल्प मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो इसलिए 400 पार हो रहा है क्योंकि विकल्प नहीं है। जी बिल्कुल। काम भी है। मेरा ये बोलना है कि काम के आधार पर ही 400 पार की बात है। तो 400 पार तो एक संकेत है, बाकी जो काम है उसके आधार पर ही ये उम्मीद भी है और संभावना भी वैसी है, लग रही है। रांची का क्या हाल है? सांसद संजय सेठ 5 साल से काम किए हैं और अभी फिर से हैं। अब जो वर्तमान सांसद हैं वो तो बड़े अप्रोचेबल हैं, हर जगह दिखते हैं, सबके प्रिय हैं। कोई पार्टी या कोई पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है, हर कोई से वो मिलना जुलना, तो एक लोकप्रिय नेता के तौर पर संभावना तो अच्छी है उनकी। आपके क्या विचार है संजय सेठ को लेकर? संजय सेठ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो इजी अप्रोचेबल हैं। कोई भी आम आदमी भी उनसे मिलकर अपनी समस्याओं को कह सकता है और आम लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर हैं और इसीलिए इनकी संभावनाएं प्रबल है कि रांची लोकसभा सीट से ये दोबारा चुनकर जाएंगे। कांग्रेस ने यशस्विनी सहाय को टिकट दिया है, तो आपको क्या लगता है कि वो कितना उनसे कम्पीट कर पाएगी? बहुत जानकारी नहीं है उनके बारे में हमें। यशस्विनी सहाय कांग्रेस को उन्होंने टिकट दिया है, सुबोध कांत की बेटी है। हाँ, उनका पहला इलेक्शन है यशस्विनी का। वो लॉ की स्टूडेंट है, उन्होंने इटली से मास्टर्स किया है लॉ में और अभी वो बॉम्बे में। युवा पीढ़ी से ऐसे पढ़े लिखे लोग राजनीति में आ रहे हैं, ये तो बहुत स्वागत योग्य है, बहुत बढ़िया। नतीजा जो भी हो, बट ये होना चाहिए और इस बार उन्हें मौका मिले ना मिले, मेरी सोच है कि वो उनको कंटिन्यू करना चाहिए। बहुत ज़रूरत है राजनीति में पढ़े लिखे लोग आएँ और योगदान दें, ये बहुत अच्छा है। तो ये बहुत वेलकम मूव है कांग्रेस की तरफ से। बाकी नतीजा तो ठीक है जैसा भी रहे, लेकिन ये अच्छा है, ये मूव अच्छा है। तो कुछ ऐसे काम जो रांची में 5 साल में काफी मिशन मोड पे हुआ हो, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे कि आप रांची से ही हैं? देखिए, एक बात जरूर है जो बहुत ऐसा लगता है, स्वच्छता के मामले में सुधार तो दिखता है। एक बात अगर मैं बोलूं जो ऐसे आंख के सामने दिखता है, आप कहीं भी खड़े हो जाएं तो एक रहता है कि स्वच्छ रखना है, ये एक अंदर से एक भावना तो है लोगों में। तो ये मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छा है। तो ये मोदी जी का है या फिर संजय सेठ का, मतलब किसका योगदान मानेंगे इस पे? जनता का है ये। जनता का इंस्पिरेशन कहीं से? सामूहिक है, सामूहिक प्रयास केंद्र और राज्य सरकार का दोनों ने मिलकर ये किया है। जैसे अपने संसदीय क्षेत्र में इन्होंने काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके क्या मुद्दे हैं वोट को लेकर के? आप किन मुद्दों पे वोट देंगे? देखिए, मुद्दे की बात करिए तो सबसे जरूरी मुद्दा पानी का है। रांची में कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि रांची में भी ऐसा होगा कि मोहल्ले के मोहल्ले सूख जाएंगे। तो ये एक ऐसा मसला है, जो भी आए उस पर काम करे, क्योंकि पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पिछले 5 सालों में संजय सेठ को ये इस परेशानी से रूबरू नहीं कराया गया है क्या? रूबरू कराया तो जरूर गया है, बट इसमें वही बात है ना कि व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारी लेने की बहुत ज़रूरत है। अब मान लीजिए नियम है, कानून है, जागरूकता है, लेकिन अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो बनाना है वो तो हमें निर्णय लेना है। तो वो व्यक्तिगत तौर पर जो है ना, वो और जागरूकता करने की ज़रूरत है। इसकी रांची में सरकारी स्तर पर भी जो है इस पर और इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, क्योंकि पानी, मुझे लगता है कि अगर मेरी आप बात करें तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर बहुत काम होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। सर आप क्या चाहते हैं कि क्या काम और रांची में होना चाहिए? एक तो रांची इस सरकार के कार्यकाल में बहुत सारे लैक्स हैं और अगर दोबारा जीत कर फिर आते हैं सांसद जी, तो उनसे एक अपेक्षा रहेगी कि रांची के जो डेवलपमेंट, जिस प्रकार से रांची का विकास होना चाहिए था, वो विकास कहीं अवरुद्ध हो गया है, उसको पुनर्जीवित करें और नए ढंग से
रांची को आगे ले जाने का प्रयास करें। जैसे कि हमारे मित्र ने कहा है कि पानी की समस्या है, तो मेरा मानना है कि आने वाले 5 सालों में पानी की समस्या इतनी विकराल होने वाली है कि हम भी साउथ जैसे तमिलनाडु और साउथ के अन्य स्टेट में पानी की समस्याएं और पानी की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, वैसी समस्याएं यहाँ भी आने वाली है। लेकिन अगर पहले से उसकी तैयारी कर ली जाए, पहले से एक स्केच बना लिया जाए कि किस प्रकार से इस समस्याओं से हमें निपटना है और कैसे दूर करना है, तो निश्चित तौर पर उन समस्याओं को आमंत्रित नहीं हो पाएंगे उन सारी समस्याएं। तो रांची में पॉल्यूशन का स्तर क्या है? अगर फ्लाईओवर देखा जाए तो काफ़ी धूल वहाँ से निकला है, उस एरिया के लोगों को भी दिक्कत हो रही है, तो इस पे काम हो रहा है या फिर आपको क्या लगता है कि आगे होना चाहिए? नहीं, जरूरी है, बहुत जरूरी है। और तुलनात्मक तौर से देखिए आप, तो काम तो तेजी से हो रहा है। पहले के फ्लाईओवर्स बनने में तो और बहुत समय लगते थे, अभी तो थोड़ी तकनीक बदल गई है और सुविधाएं हैं, तो जल्दी से काम हो रहा है। लेकिन ना, मैं एक और मुद्दा रखना चाहूँगा, चूँकि आप ये पूछ रहे हैं। रांची एक अच्छा है, ठीक है, राजधानी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना राज्य के अन्य शहरों में भी पढ़ाई के लिए मौका बहुत ज़रूरी है। एक दौड़ सी मची है सबको रांची आने की, और रांची आकर के सुविधाएं उतनी ही हैं जिस तरह से बाहर के शहरों से बच्चे आके रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छा है ये। तो दूसरे शहरों में भी और पढ़ाई के अवसर दिलवाए जाएं, ताकि जो बच्चे हैं वो अपने घर में रह के बेहतर तरीके से पढ़ें, क्योंकि यहाँ आकर के उनके खान पान सब कुछ बदल गया है। वही जोमेटो स्विगी पर निर्भरता है, घर का खाना नहीं है। तो अब आप सोचिए कि हम कैसे भविष्य को तैयार कर रहे हैं। तो ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये एक बहुत जिम्मेदारी है कि हर जिले में पढ़ाई का इतना स्तर तो हो कि जिसके लिए लोगों को ये ना लगे कि रांची ही आएंगे तो काम चलेगा। तो ये दो मेरे पॉइंट्स थे। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।